विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर चैनल पर मैं विजेंद्र पीटीआई आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग के विभिन्न अंगों या अवस्थाओं का वर्णन करें। अष्टांग योग का अर्थ। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जिन 8 अंगों का उल्लेख किया है, वर्णन किया है, उन्हें ही अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग का अर्थ है योग के 8 पथ या अंग। वास्तव में योग के 8 पथ योग की 8 अवस्थाएं होती हैं, जिनका पालन करते हुए व्यक्ति की आत्मा या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। अष्टांग योग का अनुष्ठान यानी कि पालना करने से शरीर की अशुद्धि का नाश होता है, जिससे ज्ञान का प्रकाश चमकता है और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। महर्षि पतंजलि जी ने योग की बहुत ही सुंदर परिभाषाएं दी हैं। योग मन को शांत करने का तरीका है, या योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है। और दूसरी परिभाषा मनोवृत्ति यानी कि मन की इच्छाओं का विरोध करने का नाम ही योग है। अष्टांग योग के अंग या घटक। महर्षि पतंजलि ने इसके 8 अंग अवस्थाएं बताई हैं। जैसे नंबर 1 यम। यम योग की वह अवस्था है जिसमें सामाजिक व नैतिक गुणों के पालन से इंद्रियों व मन को आत्म केंद्रित किया जाता है। यह अनुशासन का वह साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन से संबंध रखता है। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति अहिंसा, सच्चाई, चोरी न करना, पवित्रता तथा त्याग करना सीखता है। नंबर 2 नियम। नियम से अभिप्राय व्यक्ति द्वारा समाज स्वीकृत नियमों के अनुसार ही आचरण करना है। जो व्यक्ति नियमों के विरुद्ध आचरण करता है, समाज उसे सम्मान या आदर नहीं देता। नियम के 5 भाग होते हैं। नंबर 1 सोच या शुद्धि। शुद्धि का अर्थ होता है अपने शरीर, मन व अपने चारों ओर के परिवेश को पवित्र रखना, साफ सुथरा रखना, उसको शुद्ध रखना। नंबर 2 संतोष। संतोष का अर्थ है अपने कमाए हुए धन से संतोष करना, सुख दुख में आपा न खोना, लाभ और हानि को समान समझना। जो ईश्वर ने हमें दे दिया, जो हमें प्राप्त हुआ है, उसी में संतोष करना। नंबर 3 तप। तप का अर्थ है अधिक से अधिक शरीर को कष्ट देना, अधिक से अधिक शारीरिक कष्ट सहन करना ही तप कहलाता है। गर्मी सर्दी को सहन करना भी एक तप है। नंबर 4 स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप का अध्ययन करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके अपने मन का विकास करना, अपने मन के वचनों को पवित्र करना। इसके लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 5 ईश्वर प्राणिधान। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। हम जो भी कार्य करें उसे ईश्वर की इच्छा मानकर करें। जो भी हमें कुछ मिला हुआ है वो परमात्मा की देन है, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। हमारे मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है ईश्वर है। ऐसा करने से मनुष्य के अंदर अहंकार या घमंड बिल्कुल खत्म हो जाता है। इन नियमों पर अमल करके व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है और आचरित रूप से शक्तिशाली बनता है। नंबर 3 आसन। शरीर को चुस्त व फुर्तीला बनाना आसन का मुख्य ध्येय है। सुखपूर्वक बैठने की स्थिति या पोजीशन को आसन कहते हैं। जिस अवस्था में शरीर ठीक से बैठ सके वह आसन है। आसन का अर्थ है बैठना। योग की सिद्धि के लिए उचित आसन में बैठना बहुत जरूरी है। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्थिर सुख आसनम अर्थात जिस रीति से हम स्थिरतापूर्वक बिना हिले डुले और सुख के साथ बैठ सकें वह आसन है। ठीक मुद्रा में रहने से मन शांत रहता है। प्राणायाम। प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि के लिए किया जाता है। प्राणायाम में 2 शब्द हैं, प्राण व आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास यानी कि सांस, और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। इस प्रकार जिसके द्वारा सांस के नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं। अर्थात सांस को अंदर ले जाने व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। इसकी 3 अंग हैं या 3 भाग हैं। नंबर 1 पूरक, रेचक और कुंभक। नंबर 5 प्रत्याहार। प्रत्याहार से अभिप्राय अपनी ज्ञानेंद्रियों व मन को अपने नियंत्रण में रखने से है। साधारण शब्दों में प्रत्याहार का अर्थ मन व इंद्रियों को उसकी संबंधित क्रियाओं से हटाकर परमात्मा की ओर लगाना है। प्रत्याहार का अर्थ होता है अपने भीतर झांकने की विधि, यानी कि हमारे शरीर में कितनी पावर है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें प्रत्याहार से ही जानी जा सकती हैं। अष्टांग योग के
पहले 5 अंगों को बाह्य साधन भी कहा जाता है। अष्टांग योग के अंत वाले 3 अंगों को आंतरिक साधन कहा जाता है। तो अब हम अष्टांग योग के अंतिम 3 अंगों आंतरिक साधनों का भी ज्ञान ले लेते हैं। नंबर 6, धारणा। चित्त या मन का एक सर्वोच्च बिंदु पर ठहरना, यानी अपने मन के निश्चल भाव को धारणा कहते हैं। अष्टांग योग में धारणा का बहुत महत्व है। धारणा का अर्थ मन को किसी इच्छित विषय में लगाना है। धारणा की स्थिति में हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है। इस प्रकार ध्यान लगाने से व्यक्ति में एक महान शक्ति उत्पन्न हो जाती है, साथ ही उसके मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। नंबर 7, ध्यान। जब मन पूरी तरह से नियंत्रण में हो जाता है तो ध्यान लगना आरंभ हो जाता है, अर्थात मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। नंबर 8, समाधि। समाधि योग की सर्वोत्तम अवस्था है। यह सांसारिक दुख सुख से ऊपर की अवस्था है। समाधि योग की वह अवस्था है जिसमें साधक को समय का भाव नहीं रहता, वह पूर्ण रूप से अचेत अवस्था में होता है। इस अवस्था में वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। अगर आपने इस प्रश्न को ध्यान से सुना है तो चलो आपका साथ साथ टेस्ट भी ले लेते हैं। मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा किसने दी? कमेंट करके बताएं प्लीज। योग की आत्मा किसे कहा जाता है? प्राणायाम को योग की आत्मा कहा जाता है, इसको अच्छी तरह से याद करें। अष्टांग योग का पहला नियम है यम, तो आप बताइए यम के कितने प्रकार होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, अष्टांग योग का प्रथम पद कौन सा है, प्रथम अंग कौन सा है, ये भी बताइए। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, यह परिभाषा किसने दी? इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सांस को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात सांस को अंदर ही रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? चलो लास्ट प्रश्न और पूछता हूँ मैं आपसे, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने अन्य दोस्तों में इसे शेयर अवश्य करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके सिलेबस के सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आप उन्हें जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हो।